दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार, लाला रामदेव। पिछले 8 सालों में लाला रामदेव जब भी किसी टीवी चैनल में बैठते हैं तो एंकर इनके साथ योग करने लग जाती हैं। कोई एंकर इनसे सवाल नहीं करती कि आपने कालाधन पर जो आंदोलन किया था इतना बड़ा, अब चुप क्यों हैं? 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलाने का जो वादा किया करते थे उस पर क्या हुआ? लेकिन जब बाबा रामदेव कहीं जाते हैं ना तो फील्ड में काम करने वाले रिपोर्टर उनकी फजीहत करा देते हैं और हिम्मत दिखाते हुए बाबा रामदेव की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसका जवाब बाबा रामदेव के पास जाहिर तौर पर है नहीं। देखिए, रामदेव से जब एक रिपोर्टर ने कालेधन और पेट्रोल पर सवाल किया तो कैसे जोश में बोलने वाले रामदेव हवाई बातें करने लगे। कालाधन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कालाधन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो कालाधन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे, तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। दोस्तों, इस बार तो खैर राहत की बात है कि रिपोर्टर ने इस बार सवाल किया तो कम से कम रामदेव ने ये तो नहीं कहा कि नहीं देता जवाब मेरी पूंछ उखाड़ लेगा क्या। बाबा जी, योग गुरु का नाम लाला रामदेव जैसे के नाम से क्यों लिया जाने लगा है? अब तेरे पेट में किधर दर्द हो रहा है? बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। चलिए छोड़िए, अब ये तो पुरानी बात हो गई। लेकिन बाबा रामदेव ने इस बार कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था के लिए सामंजस्य बिठाना पड़ता है, इसीलिए पेट्रोल पर टैक्स नहीं हटा सकती भाई सरकार। वैसे लाला रामदेव ना सही कह रहे हैं, सरकार को सामंजस्य तो बिठाना पड़ता है ना, क्योंकि रामदेव जैसे उद्योगपतियों को सरकार को उन कंपनियों को खरीदने के लिए भी तो लोन देना पड़ता है जो बैंकक्रप्ट हो चुकी हैं, जिन्हें नीलाम किया जाता है। आपको याद होगा रुचि सोया कंपनी जो रामदेव ने नीलामी में खरीदी थी, उसके लिए भी तो बैंकों ने ही रामदेव को लोन दिया था, तब जब इस कंपनी को बैंकों का लोन ना चुकाने पर ही नीलाम किया गया था। अब ऐसे जुगाड़ जब सरकार को करने पड़ते हैं तो रामदेव भला क्या ही बोलेंगे। डॉक्टरों को लगातार बदनाम करने वाले रामदेव के प्रोडक्ट को देश के स्वास्थ्य मंत्री लॉन्च करेंगे तो रामदेव भला क्या ही बोलेंगे। दोस्तों, ये वही रामदेव हैं जिन्होंने कोरोना के मुश्किल वक्त में एलोपैथी को, मेडिकल साइंस को लेकर भ्रम फैलाया, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, जिसकी वजह से अब उनको जेल में होना चाहिए था। उन पर सरकार कोई कार्रवाई तो करती नहीं है, तो रामदेव क्या ही बोलेंगे। फिर भी कम से कम कुछ पत्रकारों में हिम्मत तो है सवाल करने की और ऐसे व्यापारियों को एक्सपोज करने की जो बाबा का चोला पहनकर राजनीतिक मोहरों की तरह काम करते हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव के इस जवाब से आप कितने संतुष्ट हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक करें।